रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड एक व्यक्तिगत वित्त और स्व सहायता पुस्तक है जो लेखक के जीवन में दो पिता तुल्य व्यक्तियों के वित्तीय दर्शन और प्रथाओं के विपरीत है। उनके जैविक पिता पुअर डैड के रूप में संदर्भित और के पिता उनके सबसे अच्छे दोस्त जिन्हें रिच डैड कहा जाता है। यहां पुस्तक की प्रमुख अवधारणाओं का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। अमीर पिता बनाम गरीब पिता। कियोसाकी अपने दो पिताओं की भिन्न मानसिकता और वित्तीय दृष्टिकोण की तुलना करता है। गरीब पिताजी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, सुरक्षित नौकरी खोजने, पैसे बचाने और अपने साधनों के भीतर रहने के पारंपरिक मार्ग में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर रिच डैड वित्तीय शिक्षा, परिसंपत्तियों में निवेश, निष्क्रिय आय स्रोत बनाने और परिकलित जोखिम लेने की वकालत करते हैं। संपत्ति बनाम देनदारियां। पुस्तक संपत्ति ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं और देनदारियां वह चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं के बीच अंतर को समझने के महत्व पर जोर देती हैं। आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों का एक पोर्टफोलियो बनाना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में उद्यमिता और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के विचार को प्रोत्साहित करते हैं। उनका मानना है कि किसी व्यवसाय का मालिक होना या उसमें निवेश करना पारंपरिक रोजगार की तुलना में अधिक नियंत्रण और आय क्षमता प्रदान कर सकता है। मानसिकता में बदलाव। पुस्तक एक कर्मचारी से एक निवेशक या व्यवसाय के मालिक की तरह सोचने की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देती है। इस बदलाव में किसी के वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी लेना और सीखने के लिए खुला रहना और परिकलित जोखिम लेना शामिल है। चूहा दौड़। कियोसाकी ने चूहा दौड़ का वर्णन बिलों का भुगतान करने, नौकरी की सुरक्षा पर भरोसा करने और वित्तीय निर्भरता के चक्र से कभी न निकलने के चक्र के रूप में किया है। वह संपत्ति और निष्क्रिय आय धाराओं को प्राप्त करके इस चक्र से मुक्त होने की वकालत करते हैं। रिच डैड पुअर डैड कई पाठकों के लिए प्रभावशाली रहा है, जो उन्हें पैसे और धन निर्माण के बारे में अलग ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुस्तक को अपनी वित्तीय सलाह के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों मिली है और व्यक्तिगत वित्तीय स्थितियां व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं। अपने वित्त के बारे में निर्णय लेते समय अपनी विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करना और पेशेवर वित्तीय सलाह लेना आवश्यक है।